गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक अमेंडमेंट आया था जिसमें ये बताया गया कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं या फिर कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि जीएसटी में नंबर ले बैठा है और उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है, तो इस जगह पे जो एग्जम्पशन थी वो खत्म कर दी गई थी और आरसीएम की लाइबिलिटी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन पे डाल दी गई थी। तो इस चीज को लेकर के एक काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ और जजमेंट जो है वो निकल के आया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इंपॉर्टेंट जजमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। और इस इंपॉर्टेंट जजमेंट को हमने इस बार की टैक्स मैगजीन जो अक्टूबर महीने की रिलीज करी गई है उसमें भी एनालाइज करके आपको दिया है। इसके साथ साथ काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 के माध्यम से बदल दी गई हैं 1 अक्टूबर 2022 से, वो भी इंक्लूडेड है अक्टूबर महीने की मैगजीन में। इसमें 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिसमें 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ई वे बिल से रिलेटेड है जो कि आप 1 या 2 दिन कभी ना कभी फेस करते होंगे। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से पेनल्टीज जो है आपको लगती हैं, तो उसका क्या रिलीफ मिल सकता है। तो ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन की डिटेल्स ले सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट करा सकते हैं। अब इस जजमेंट में क्या इशू है, क्या फैक्ट्स है, वो आप समझिए। यहां बताया गया है कि रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसकी रेंटिंग करी जा रही है किसके द्वारा? बाय अ प्रोपराइटर। एक प्रोपराइटरशिप फर्म का प्रोपराइटर है यानी कि ओनर है, उसने रेंट पे लगा रखा है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड प्रोपराइटरशिप फर्म। यानी कि प्रोपराइटर और प्रोपराइटरशिप फर्म, इस 2 एंटिटी को अलग अलग तरीके से देखना है। जो प्रोपराइटरशिप फर्म है वो है जीएसटी में रजिस्टर्ड और उसका जो प्रोपराइटर है उसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे रखा है। हु रेंट्स इट इन हिज ओन पर्सनल कैपेसिटी। और वो जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे रहा है वो ओन कैपेसिटी में दे रहा है। ओन कैपेसिटी में देने का मतलब जो वो पेमेंट ले रहा होगा वो अपने अकाउंट में ले रहा होगा, पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है। फॉर यूज एज हिज और हर ओन रेसिडेंस एज वेल एज नॉट फॉर द यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब लेट सपोज एक प्रोपराइटरशिप फर्म है ए कंपनी और इसका प्रोपराइटर है ए। इसने अपने ओन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को ए कंपनी, जो ये प्रोपराइटरशिप फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसको ना देके खुद के रहने के लिए ओन रेसिडेंस पर्पस के लिए दे रखा है अपने घर को। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसकी लाइबिलिटी आ जाएगी जीएसटी भरने की आरसीएम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन को यहां क्लैरिफाई किया गया। तो यहां पर वो चीज बताई गई कि पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया है फॉर यूज एज हिज ओन रेसिडेंस, अपने रहने के लिए, एज वेल एज नॉट फॉर द यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में उसको यूज नहीं किया जाएगा। एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट। और वो जो रेंटिंग दिया गया है वो भी अपने अकाउंट में दिया गया है, ना कि उस फर्म में उसका रेंट जो है वो क्रेडिट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में घर में रहने के लिए दिया गया रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम जीएसटी। और ये चीजें कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करी है। ये था इशू। अब यहां पर क्लैरिफिकेशन और जजमेंट क्या है? द पिटिशनर चैलेंज्ड द क्लॉज ए सब क्लॉज बी of notification 4/2022 whereby
द एग्जम्पशन ग्रांटेड बाय अ प्रीवियस नोटिफिकेशन, जो ये एग्जम्पशन दी गई थी रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, उसे खत्म किया गया। तो इस चीज को लेकर के यहां समस्या आ गई थी, क्योंकि यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड था और उसने घर दे रखा था किराए पे। फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द टेनेंट्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो जो टेनेंट्स को दिया जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड है तो क्या उस पे रेंट पे जीएसटी लगेगा। इट इज अफेक्टिंग दोज हु आर डूइंग देयर बिजनेस एज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। ये दिक्कत सबसे ज्यादा उनको आ रही थी जो प्रोप्राइटरशिप कैपेसिटी में अपना बिजनेस करते। द रिस्पोंडेंट काउंसिल सबमिटेड अ क्लैरिफिकेशन stating that the renting of a residential dwelling to a proprietor of a registered proprietorship firm, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे देता है किसी एक प्रोप्राइटर को जो कि एक ओनर है एक रजिस्टर्ड फर्म का, हु रेंट्स इट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी में अपने पर्पस के लिए, रेसिडेंस के पर्पस के लिए, ना कि बिजनेस के पर्पस के लिए। एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट, और वो रेंटिंग भी अपने अकाउंट में कर रहा है, फर्म के अकाउंट में नहीं, तब ये चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। तो बिजनेस से कोई अगर लिंक नहीं रहेगा तभी एग्जम्पशन का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, जिसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस क्लैरिफिकेशन को इशू करना। तो ये सारी चीजें हम लोग इसीलिए अपनी टैक्स मैगजीन में इंक्लूड करते हैं ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जो है वो समझ में आ जाए, अलोंग विथ जो ड्यू डेट कैलेंडर्स हैं अक्टूबर के भी दिए गए हैं और नवंबर के भी यहां पर इंक्लूड कर लिए गए। 1 अक्टूबर से जितनी भी चीजें चेंज हो गई हैं इसके लिए 16 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इन वेबिनार्स में रजिस्टर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंस एक्ट 2022 के माध्यम से जो नया सेक्शन 16(4), सेक्शन 16(2)(BA), सेक्शन 38 वगैरह इंसर्ट किए गए हैं और उनका इंपैक्ट आपकी एनुअल रिटर्न में किस तरीके से पड़ेगा वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कब एग्जेम्प्ट है, कब टैक्सेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।